1800-2000 कमाते हैं, जितने कमाते नहीं इतना पेट्रोल डालते हैं। गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, बहुत मुश्किलात हो रही है इस वक्त, तो नहीं होता पूरा। पेट्रोल के ऊपर जो 10 रुपए बढ़ाए, गरीब आवाम के ऊपर बम गिराया गया। रोटी नहीं पूरी हो रही है, पेट्रोल कहाँ से पूरा करें। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, गरीब आदमी कहाँ जाए। महंगाई के मारे आवाम पर महंगी बिजली के बाद महंगे पेट्रोल का बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे महंगा होने पर शहरी फट पड़े, इजाफा मुस्तरद कर दिया। डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे, जबकि मट्टी के तेल की कीमत 1 रुपए 83 पैसे इजाफा किया गया। Reports and the statements made by the government. Our understanding this is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. अमरीका का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर तशवीश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक हुकूमती बयानात से लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। ARY न्यूज़ के सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर का कहना था, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत और किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी का फैसला कब और कैसे किया, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर लाइल। कहा, पाबंदी के फैसले पर जवाब वजीर इत्तलात से लेना चाहिए, जिन्होंने ऐलान किया। सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ बोले, सियासी जमातों पर पाबंदी से पहले उसके खिलाफ सबूत पब्लिक करने चाहिए। हुकूमत तन्हा इस किस्म का फैसला नहीं कर सकती, इदारों के मशवरे के बगैर ऐसा फैसला नहीं हो सकता। प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में कहना था, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर फैसले होते हैं तो नवाज शरीफ अरकान को फोन करते हैं, मालूम नहीं नवाज शरीफ को इस फैसले से आगाह किया गया है या नहीं। तलाल चौधरी ने कहा, फैसला मुश्किल है लेकिन PTI ने मजबूर किया। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो। PTI रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। रियासत के मफाद में तमाम मालूमात सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, उम्मीद है इंसाफ होगा। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के फैसले पर एतमाद में लिया ना मुशावरत की। पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं, फैसले पर पार्टी में मुशावरत करेंगे। खुर्शीद शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है किसी सियासी जमात पर पाबंदी ना लगे। नासिर शाह का कहना था, बिलावल भुट्टो ने पाबंदी की मुखालफत की थी, मैं भी पाबंदी के हक में नहीं, पाबंदी का कोई फायदा नहीं होगा। PTI को अपना रवैया बेहतर करने की जरूरत है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फैशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। JUIFA, ANP, जमाते इस्लामी और कौमी वतन पार्टी की तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत। MKM पाकिस्तान का भी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, फैसला फस्तायत की मिसाल है, जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान ANP ने पाबंदी का फैसला बचकाना करार दे दिया। कहा, एक सियासी जमात को दूसरी जमात के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों पर हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में सुबकी हुई। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला नून लीग के अंदरूनी खलफशार का नतीजा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गद्दारी के मुर्तकिब लोग दूसरों पर मुकदमात चलाने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 6 का सबसे ज्यादा मुस्तहिक शरीफ खानदान चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। असद कैसर ने कहा, किसी का बाप पाबंदी नहीं लगा सकता। मुस्लिम लीग नून तन्हाई का शिकार हो गई। मुल्क को बुहरान से निकालने का वाहिद रास्ता मिड टर्म इलेक्शन है। नैब की टीम तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। जेल जराये का कहना है, नैब टीम ने दोनों से गुज़श्ता रोज भी 3 घंटे से ज्यादा तफ्तीश की थी। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने 7 घंटे तक केस की समाअत की। बानी PTI के वकील उस्मान गुल का कहना था, बानी PTI को जेल से नहीं निकालना तो जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। पुलिस खुद मान रही है कि वो बानी PTI को सिक्योरिटी नहीं दे सकती। ऐसा है तो फिर जिस्मानी रिमांड लेकर करना क्या है। अदालत ने कहा कि आप लोग नहीं चाहते इस मामले में तफ्तीश होकर चीजें सामने आए। बानी PTI ने वीडियो लिंक पर दौरान समाअत कहा, उन्होंने कभी तशद्दुद पर नहीं उकसाया।
हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको रिविजिट करे, इसको रीनिगोशिएट करे और ये अजाब हमारे से ख़त्म करे। कराची के ताजिरों और सनतकारों ने IPP से मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। ताजिरों और सनतकारों का कहना है पावर टैरिफ बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। बिजली कीमतों में कमी और तमाम पावर प्लांट्स का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। लोड शेडिंग ज़्यादा इलाके हैं और जहाँ पे 18-18, 20-20 घंटे लोड शेडिंग है, वहाँ पे जो है अजाला किया जाए और लोगों को उनका सोलर प्लांट दिया जाए। जो बिजली के बिल जो पहाड़नुमा आ रहे हैं उसको जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसमें उनकी मदद हो सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शहरियों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान किया है। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं तारे और इन्वर्टर पंखे भी सोलर सिस्टम का हिस्सा होंगे। सोलर सिस्टम की फरहमी 3 कैटेगरीज में की जाएगी। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्रुरी का फैसला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम तजवीज़, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखिल, जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम भी फहरिस्त में शामिल। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। शुहदाए करबला की याद, शहर शहर 9 मुहर्रम हराम के जुलूस। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। कराची से मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से दोपहर में बरामद होगा। कोयटा में शबीए जुंजना का जुलूस 1:30 बजे इमाम बारगाह नासरुल अज़ा से बरामद होगा। पेशावर का मरकजी जुलूस हुसैनी हॉल सदर से बरामद होगा। दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी। जुलूसों के रास्ते सील, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सक्खर, खैरपुर, शिकारपुर, हैदराबाद में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। पंजाब में जुलूस की गुजरगाहों के इतराफ में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। कराची और लाहौर में डबल सवारी बंद। पंजाब में मजीद 500 फील्ड अस्पतालों की सहूलत देंगे। सेहत की सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब पूरा हो रहा है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर नवानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 200 बुनियादी मराकज़ सेहत आइंदा साल तक 24 घंटे फाल हों। हम यहाँ पे आते हैं कि हमें यहाँ पे सारी सहूलियात मिलें, लेकिन यहाँ पे सारी सहूलियात नहीं मिल रही। 3 घंटे में यहाँ बैठा हूँ, वेट किया। उसके बाद मुझे मेरा मिला नंबर, वो भी दवाई लिख दी हैं। 2 यहाँ से मिलेंगी, 2 कह रहे हैं बाहर से मिलेंगी। जो टेस्ट उन्होंने लिख के दिए वो भी यहाँ से नहीं होंगे। अरबों के बजट के बावजूद फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में सहूलतों का फुकदान, दवाओं की किल्लत, बिस्तर कम, सिटी स्कैन, MRI और एक्सरे मशीन अक्सर खराब। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। हुकूमत से बुनियादी तिब्बी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। कराची में गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। समंदरी हवाएं मुअत्तल। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35, गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की आज शाम या रात में बूंदाबांदी की पेशगोई। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के बाज़ इलाकों में आंधी झक्कड़ के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कराची में साइड सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। कोरंगी शाह फैसल पुलिस और सिल्वर सिविक गैंग के दरमियान फायरिंग। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। खैरपुर के इलाके फैजगंज में मुसल्लह अफराद की पुलिस अहलकारों पर फायरिंग। 3 लाहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मी पुलिस अहलकारों में सिपाही निसार शर, सिपाही यासीन और लोंग खान शामिल हैं। लाहौर के इलाके सत्तू कतला से FIA का जाली असिस्टेंट डायरेक्टर और इसके 2 साथी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम महमूदुर रहमान से जाली सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी बरामद कर ली। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाकायदा सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया।
ट्रंप ने रियासत ओहायो से ताल्लुक रखने वाले दाएं बाजू के सेनेटर जेम्स डेविड वेनिस को अपना नायब नामजद किया है। मिल्वाकी में कन्वेंशन सेंटर आमद पर शुरका ने साबिक सदर का पुरजोश इस्तकबाल किया। फ्लोरिडा के डिस्ट्रिक्ट जज एलन कैनन ट्रंप के खिलाफ एक और फौजदारी मुकदमा खारिज कर दिया। अदालत ने उन्हें खुफिया दस्तावेजात साथ ले जाने के इल्जाम से बरी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अदालती निजाम बतौर हथियार इस्तेमाल करने का खात्मा होना चाहिए। अमेरिका के खुफिया इदारे सीक्रेट सर्विस का साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले के वाक़े का आज़ाद जायजा लेने पर इत्तेफाक। होमलैंड सिक्योरिटी के वजीर का कहना है डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला सिक्योरिटी नाकामी थी। रहनुमाओं और उम्मीदवारों को सख्त रवैयों में कमी लाना होगी। FBI का कहना है तकनीकी माहिरीन ने ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर के फोन तक रसाई हासिल कर ली। मुश्तबा हमला आवर से मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तज्जिया किया जा रहा है। इस्राएली फोर्सेस ने गजा में हमले मजीद बढ़ा दिए। 2 रोज में 300 से जायद फलस्तीनी शहीद और जख्मी। एक हफ्ते में 5 स्कूलों पर हमले किए गए जहां हजारों अफराद ने पनाह ले रखी थी। 9 माह के दौरान 400 स्कूलों को निशाना बनाया जा चुका है। गुज़श्ता रोज गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल पर भी बम बरसाए गए। अनरवा का कहना है कि गजा की फजा में खून की बदबू फैल चुकी। यहाँ बदतरीन हालात है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इस जंग को रोके। कीनिया के सदर ने अवाम को मुजाहिरों पर उकसाने में अमरीकी तंजीम फोर्ड फाउंडेशन को मुलव्वस करार दे दिया। कीनिया के सदर का कहना है जानते हैं तशद्दुद की सरपरस्ती कौन कर रहा है। फाउंडेशन अपना तर्ज बदले या फिर मुल्क छोड़ दे। फोर्ड फाउंडेशन का कहना है कि जमहूरियत का प्रचार करते हैं, अवाम और हुकूमत के दरमियान डायलॉग के हामी है। कीनिया में अशराफिया को सहूलतें और अवाम पर नए टैक्सों के खिलाफ मुजाहिरों में 39 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाक पतन में हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों की शिरकत। उर्स की इख्तितामी तकरीब 10 मुहर्रमुल हराम को होगी। जड़ावाला में बचियाना के करीब तेज रफ्तार बस उलटने से 53 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ननकाना मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस सियालकोट से फोर्ट अब्बास जा रही थी। कराची में साइड सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान शहरियों से लूटमार करके फरार हो रहे थे कि चाकर होटल के करीब फायरिंग के तबादले में मारे गए। पुलिस ने मुलजमान से असला, छीने हुए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया। कराची में गर्मी और बिजली के मारे एक बार फिर सड़कों पर आ गए। लियाकताबाद में शहरियों का एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर और रुकावटें खड़ी करके 3 हट्टी से लियाकताबाद डाक खाने तक सड़क ब्लॉक कर दी। लाहौर के इलाके सत्तू कतला से FIA का जाली असिस्टेंट डायरेक्टर और इसके 2 साथी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम महमूदुर रहमान से जाली सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी बरामद कर ली। मुलजिम गाड़ी पर काले शीशे, हूटर और पुलिस की रिवॉल्विंग लाइट लगाकर घूम रहा था। डिसिप्लिन पर समझौता नहीं होगा। नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी वाले खिलाड़ियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। चेयरमैन PCB की जेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी ने कहा टीम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर आना चाहिए। ग्रुपिंग करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैरी किर्सन और जैसन गैलेप्सी मुकम्मल बाइख्तियार और उन पर एतमाद है। डोमेस्टिक क्रिकेट लास्ट भी खेलना होगी। फिटनेस परफॉर्मेंस के मयार पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को ही आगे आने का मौका मिलेगा। सिर्फ प्लेयर्स की नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट बोर्ड में भी हैं जिनकी सर्जरी होनी चाहिए। ये हम बार बार टीवी पे भी कहते रहे। क्रिकेट बोर्ड का जो एक वॉल है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो चेंज होने चाहिए। खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट बोर्ड में भी सर्जरी होने जा रही है। साबिक कप्तान सलीम मलिक की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा टेस्ट का कप्तान तो पहले ही तब्दील है, लेकिन मुझे नहीं लगता T20 में तब्दील हो। आपके पास और कोई और चॉइस नहीं। ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं होगा तो बेहतरी नहीं आ सकती।
और मोहम्मद हारिस पाकिस्तान शाहीन्स की व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मुकर्रर। उस्मान खान को पाकिस्तान शाहीन्स टीम में शामिल कर दिया गया। रेड बॉल टीम के कप्तान साहबजादा फरहान की क़यादत में टीम गुज़श्ता रोज ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। दौरे में 2 वनडे और 9 टीमों पर मुश्तमिल T20 सीरीज भी होगी।